यूट्यूब चैनल ओम तीर्थ दर्शन में सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज की कथा जो है वो विश्वामित्र का जन्म कैसे हुआ। परशुराम के दादाजी थे महर्षि ऋचक, जिन्होंने विवाह किया गाधी नरेश की पुत्री सत्यवती से। अब सत्यवती की मां अर्थात महर्षि ऋचक की सास ने महर्षि से यह निवेदन किया कि क्योंकि आप तपस्वी हैं अतः दिव्य संतान दे सकते हैं, तो कृपया करके अपनी मंत्र शक्ति से मुझे भी एक पुत्र दीजिए। तो श्रोताओं, निवेदन सुनकर महर्षि जी ने 2 चरु पकाए, एक अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न करने और एक अपनी सास के लिए, ताकि वो अपने धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने वाला क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न कर सके। लेकिन दोनों माँ बेटी इस तथ्य से अनजान चरु अदला बदली कर बैठे। तब ऋषियों महर्षि को यह बात पता चली कि उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि अब तुम्हारा पुत्र अत्यंत क्रोधी और क्षत्रिय स्वभाव का होगा, जबकि तुम्हारी माँ का पुत्र ब्राह्मण उचित गुणों वाला होगा। यह सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, नहीं, मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले पोता वैसा हो जाए। इस पर महर्षि ऋचक तथास्तु कह दिया। यही कारण था कि महर्षि ऋचक के पुत्र महर्षि जमदग्नि हुए। महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम हुए। अब बात करते हैं आगे की श्रोताओं। तो विश्वामित्र जी को उनका जन्म हुआ गाधी नरेश के घर। कालांतर में विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा हुए। कहानी लंबी होने के कारण मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि वीर योद्धा होने के बाद भी विश्वामित्र बार बार ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के योग बल से हार जाते थे, जिससे उन्हें आत्मग्लानि होती थी कि इससे अच्छा तो मैं ब्रह्म ऋषि होता। इसके बाद विश्वामित्र क्षत्रिय तत्व छोड़ घोर तपस्या करने चले गए। बड़ी कठिनाई से उन्हें ऋषि होने का वरदान मिला। उन्होंने फिर कठोर तपस्या की, तब भी महर्षि होने का वरदान मिला। साथ ही भगवान शंकर ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी दिए, किंतु विश्वामित्र संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। उन्होंने फिर तपस्या आरंभ की, लेकिन अब की बार मेनका ने तपस्या भंग कर दी। विश्वामित्र एक प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि जो गाधिज, गधे और कौशिक भी कहे जाते हैं, विशेष विश्वामित्र कानकुब्ज के पुरुवंशी महाराज गाधी के पुत्र थे, परंतु क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर भी अपने तपोबल से ब्रह्म ऋषियों में पारंगत हुए। ऋग्वेद के अनेक मंत्र ऐसे हैं जिनके विश्वामित्र अथवा उनके वंशज माने जाते हैं। इनका विश्वामित्र नाम ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने पर पड़ा था, नहीं तो इनका पहला क्षत्रिय दशा का नाम विश्वरथ था। ऋग्वेद में अनेक मंत्र ऐसे मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ये यज्ञों में पुरोहितों का कार्य करते थे और वृत्ति के संबंध में इनमें तथा वशिष्ठ में बहुत समय तक बराबर झगड़े बखेड़े होते रहते थे। पुराणों में लिखा है कि राजा गाधी को सत्यवती नाम की एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। वह कन्या उन्होंने ऋचक ऋषि को दे दी। ऋचक ने एक बार 2 अलग अलग चरु तैयार करके अपनी स्त्री सत्यवती के लिए और कहा कि इसमें से एक चरु तो तुम खा लेना, जिसमें तुम्हें ब्राह्मणों के गुण से संपन्न एक पुत्र होगा, और एक दूसरा चरु अपनी माता को दे देना, जिससे उन्हें क्षत्रिय के गुण वाला एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इसी बीच विश्वामित्र को सैफ, देवरात और देवश्रवा, हिरण्याक्ष, गालव, ज्येष्ठक, कश्यप,
नारायण, नर आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके कारण उनके कौशिक वंश की बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। कहते हैं, एक बार जब विश्वामित्र ने बहुत बड़ा तप किया था, तब इंद्र तथा समस्त देवताओं ने भयभीत होकर मेनका नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। इसी मेनका ने विश्वामित्र को शकुंतला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो दुष्यंत को ब्याही गई थी। यह भी प्रसिद्ध है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु ने एक बार सशरीर स्वर्ग जाने की कामना से एक यज्ञ करना चाहा था, परंतु उनके पुरोहित वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा होना असंभव है। इस पर त्रिशंकु ने विश्वामित्र की शरण ली और विश्वामित्र जी ने उन्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया। यह भी कहा जाता है कि विश्वामित्र बहुत बड़े क्रोधी थे और प्रायः लोगों को श्राप दे दिया करते थे। राजा हरिश्चंद्र के सत्य की सुप्रसिद्ध परीक्षा लेने के भी यही माने जाते हैं। पुराणों में इनके संबंध में इसी प्रकार की और भी अनेक कथाएं प्रचलित है। श्रोताओं, बंधुओं, आपको अगर ये कथाएं अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बढ़िया से बढ़िया एक से एक कथाएं सुनने के लिए तत्पर रहें। जय भारत माता की।